चलिए, नमस्कार, मैं अमित। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग पिछले कुछ दिनों से एसएससी के जो प्रीवियस क्वेश्चंस हैं, जो कि 2022 से लेकर 2024 के पेपर में एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम से पूछे जा चुके हैं, तो वो सारे क्वेश्चंस को हम देखने वाले हैं। जिसमें कि आपका अभी परसेंटेज चल रहा है, इसके बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस और अदर और भी जो चैप्टर्स हैं, वो सारे चैप्टर्स के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, वो सबको हम लोग देखने वाले हैं। और ये हमारा टारगेट है कि ये आपके पेपर्स यानी अगस्त में जो पेपर्स होने वाले हैं, इससे पहले हम मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है उसे हम देख ले, एक बार करा दिया जाए, है ना? तो उसी सीरीज में आज जो है हमारा परसेंटेज से क्वेश्चन लिया गया है। जैसा कि आप सबको पता था कि पिछले क्लास में भी हमने परसेंटेज से ही क्वेश्चन लिया था, और उससे पहले अभी हमारा परसेंटेज सीरीज चल रहा है, यानी कि पीवाईक्यू सीरीज में हम परसेंटेज सीरीज को देख रहे हैं। जैसे ही इसमें हम इम्पोर्टेंट सारे क्वेश्चंस को कर लेंगे, इसके बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस या अदर और भी चैप्टर्स पर चले जाएंगे। वो आपको डिसाइड करना है, आप कमेंट बॉक्स में कर देंगे कि सर आगे हमारा इस चैप्टर से डाउट है, तो हम उस चैप्टर को देख लेंगे। तो आज हम देखेंगे परसेंटेज का सवाल है। पहला सवाल आज का हमारा ये है, 1 ग्राम सोने के सिक्के की प्रारंभिक कीमत सोमवार को थी, यानी कि 1 ग्राम जो सोने का सिक्का है, उसका जो प्रारंभिक कीमत जो है सोमवार से शुरू होती है, जो सोमवार को अंत करते करते 10% कम होकर मंगलवार को 20% बढ़ जाती है। यानी सोमवार के लास्ट करते करते उसकी कीमत 10% से कम हो जाती है, मंगलवार को फिर से वो 20% बढ़ जाती है, और बुधवार को अंत करते करते 8% से बढ़ जाती है। ठीक है। और गुरुवार को 5% बढ़ती है। यदि अंत में गुरुवार को कीमत 5511.24 है, तो सोमवार को 1 ग्राम सोने के सिक्के की प्रारंभिक कीमत क्या थी? ये आपसे पूछ रहा है। क्लियर बात है। जैसा कि मुझे ये उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा क्वेश्चंस, और नहीं तो आप क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा एक बार खुद से भी पढ़ लेंगे, समझ में आ जाएगा। चलते हैं हम लोग सॉल्यूशन पर। तो आज का जो हमारा सवाल है, इसका फर्स्ट सॉल्यूशन हम देखने वाले हैं। चलते हैं सामने, इधर सामने देखेंगे, है ना? सामने क्या है, सॉल्यूशन पर चलते हैं। इधर सामने कहना चाह रहा है कि जो है ग्राम सोने के प्रारंभिक कीमत, तो हम ऐसे कंसीडर कर लेते हैं कि इसका जो प्रारंभिक कीमत रहा था वो एक्स था। सोमवार के अंत करते करते नहीं, सोमवार को इसका कीमत कितना डाउन चला गया, 10%, 10% घट गया। इसका मतलब 90% रहा होगा। 90% का मतलब होता है 9/10। आगे कह रहा है कि मंगलवार को 20% से बढ़ता है। अब ध्यान देने वाली बात कि 20% का मतलब होता है कि 1/5, यानी 5 की चीज 1 बढ़ा और 6 हो गया, यानी कि 6/5 हो गया। या तो ऐसे कर लीजिए, या पहले वाले का 20% बढ़ना मतलब 120/100, इसे भी कट कर देंगे, 20×5 100, 20×6 120, मतलब 6/5 ये भी। तो हम ऐसे जो है इसे बना सकते हैं। पर अभी तो हम डायरेक्ट करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे कि ये 20% से बढ़ा मतलब 6/5 हो गया। ये मंगलवार की बात है। बुधवार कह रहा है कि बुधवार को 8% से बढ़ जाता है। 8% से बढ़ने का मतलब हुआ कि 108/100, और मेरे ख्याल से तो एक समझ के अगर मैं इसे कहूँ तो मैं डायरेक्ट बोलूंगा 27/25। तो मैं इसे फिर से कट करता हूँ यहाँ से सामने, और लिख देंगे 27/25। आगे कहता है कि गुरुवार को 5% से फिर से बढ़ जाता है। 5% से बढ़ने का मतलब 105/100, और इसी को कट कर देंगे 5 से, तो 21 बचे 105 और 20 बचे 100। तो यहाँ पर हम ऐसे लिख देंगे कि इंटू में 21/20, और इसका वैल्यू दे दिया है 5511.24, इसके बराबर है। मुझे ऐसा लगता है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। चलते हैं अब सॉल्यूशन पर। हम क्या करेंगे, जो काटने वाला है 2 के टेबल में 3 बार में, 2 से 1 5 बार में। अब तो कुछ कटेगा नहीं। इधर से तो नीचे नीचे कुछ भी नहीं कट रहा है, मतलब नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे। तो हमें क्या करना है कि लिखेंगे x इंटू 9/5 इंटू में 3/5 इंटू 27/25, और इंटू में 21/20। याद रखेंगे 21 है ना, 21/20। ये इक्वल है 5511 24/100। हमने 100 कहाँ से लिया, डेसिमल को नीचे हमने उतार दिया, नो डाउट, है ना? 20 इंटू 5, 20 बचे 100, 100 से 100 कैंसिल, कोई डाउट नहीं है। आगे 9 से 1 ये नंबर कट रहा है, 9 से 9 6 54, बचा कितना 1, तो यहाँ बन गया 11, 9 एकम 9,
बचा कितना 2, 21 बन गया, 9 दूनी 18, बचा कितना 3, 32 बन गया, 9 क्या 9 तिया 27, 5 9 छक 54, यानी 9 से इतने बार में काटा। सामने देखेंगे इधर है ना, सामने यहाँ पर। अब हम इसे 3 से कट करते हैं, 3 से कट करते हैं। 3 कितना 20 दूना 60, 20 या 60, 20 बार में बचा कितना 1, 3 चौके 12, बचा कितना 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 से भी कट गया। फाइनली जो मेरे पास रिजल्ट आ रहा है, अभी और 3 से कटेगा, 3 से या 7 से कट कर दीजिए, 7 से 3 बार में और 7 से इसे, तो 7 दूनी 14, 2 बार में बचा कितना 6, यानी कि 64 हो गया। 7 नवा 63, 1 11 हो गया, 7 एकम 7, 4 7 छक 42 है। ये फाइनली 2916 बार में 3 से कटेगा, अभी भी 3 से कट कर दीजिए। 3 से 3 नवा 27, बचा कितना 2, 3 सते 21 और बचा कितना 3 दूना का 6। अब मुझे लगता है कि अभी भी एक 3 3 और 9 दोनों से कटेगा, तो हम इधर कर लेते हैं, यानी x का 1/5 इंटू 27/25 इंटू कितना हो जाएगा, इधर तो अब इंटू बचा ही नहीं, इज इक्वल टू हो गया 972, यानी कि 9 से 3 बार में और 9 से 11 नवाने यानी 10 नवा के 90, 7 9 8 72, 3 से कट जाएगा, 36 दिया 108। फाइनली जो आंसर आ गया वो ये है कि x अपन में 25 25 25 125 इज इक्वल टू 36, मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो x का वैल्यू जो आ जाएगा 36 इंटू 125। मल्टीप्लाई अगर आप करते हैं इसे, तो मैं जनरली करूंगा तो कैसे करूंगा, सामने इधर सामने जरा देखेंगे, अगर मैं होता तो मैं कैसे करता, मैं ऐसे करता ही नहीं, मैं जनरली ऐसे नहीं करता, मैं करता x इज इक्वल टू 36 इंटू 5 इंटू 25, 25 देखिए 36 25 180 180 और इंटू 25, 25 18 450, यानी कि 4500 रुपया, यानी कि पहले जो उसका कीमत रहा था वो कितना रहा था 45, 4500। ए इज द राइट आंसर। क्लियर। तो इस तरीके से अब आपके मन में ये चल रहा होगा कि क्या सर इतना टाइम लग जाएगा क्वेश्चन में, बिल्कुल भी नहीं मेरे दोस्तों, ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ। तो ये चूंकि समझाने के टाइम में किसी भी टीचर्स को क्या होता है कि चूंकि हर एक बच्चे को फीलिंग को समझते हुए थोड़ा इस तरीके से समझाना पड़ता है कि सारे बच्चों को समझ में आ जाए, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ वैसे बच्चे नहीं देख रहे हैं जो कि ऑलरेडी प्रिपरेशन कर चुके हैं, बल्कि वैसे भी हैं जो कि अभी बिगिनर हैं, स्टार्टिंग पीरियड पर हैं। क्लियर। तो ये आज का हमारा पहला सवाल था। चलते हैं आज का सेकेंड नंबर सवाल, क्वेश्चन नंबर 2। ये भी अच्छा क्वेश्चन, सामने इधर सामने देखेंगे, यानी ये भी क्वेश्चन जो है हमारा वेरी सिंपल और बहुत अच्छा क्वेश्चन। तो सामने कह रहा है कि 3 व्यक्ति ए बी और सी ने अपनी मासिक सैलरी का क्रमशः 10%, 7% और 9% एक चैरिटेबल ट्रस्ट को दान दिया। क्लियर। आगे कह रहा है कि ए और बी की जो मासिक सैलरी है वो इक्वल है, यानी समान है, और ए और बी के दानों के बीच का जो अंतर है वो 900 है। यदि ए और बी का कुल दान सी के दान से 600 रुपया अधिक है, तो सी की मासिक सैलरी ज्ञात कीजिए, क्या होगा। क्वेश्चन वेरी सिंपल, समझ में आ गया होगा। देखिए एक्चुअली क्या है कि एसएससी वगैरह में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो सारे बड़े क्वेश्चन थे, खासकर मेंस वगैरह में। ये तो खैर प्री का क्वेश्चन है, तो वैसे तो मतलब उसका लैंग्वेज बड़ा होता है, पर क्वेश्चन बहुत सिंपल यानी इजी होता है। आइए सामने देखते हैं, समझेंगे। आज का सेकेंड नंबर सवाल का जो है सॉल्यूशन हम देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का हम जो है सॉल्यूशन देखने वाले हैं। कह रहा है कि 3 व्यक्ति ए बी और सी है, ए बी और सी, ए बी और सी। हम ऐसे कंसिडर कर लेते हैं, क्योंकि इसने एक बात बोला, इसने क्या बोला सामने, इसने क्या बोला सामने देखेंगे कि ए और बी क्या है, ए और बी के क्या है, मासिक सैलरी समान है, ए और बी की मासिक सैलरी जो है वो समान है। क्लियर बात है। ए और बी की मासिक सैलरी समान का मतलब कि अगर मान लो ए की सैलरी कर रही होगी 100 और 10% का उसने क्या कर दिया, दान दे दिया, तो अब इसके पास जो बचा 10, यानी 100 का 10% 10 होता है, इसने 10% का दान दे दिया, यानी इसका इसमें से 10 दान दे दिया। अब इसके पास बचा कितना, 100 में से 10 गया 90, यानी कि 90 बचा।
सिमिलरली चूंकि ए और बी की सैलरी समान है, तो इसमें भी हमने मान लिया कि इसकी सैलरी 100 है। 100 थी, इसने सिर्फ 7% का मतलब दान दिया है, तो इसका 7% जब निकालोगे दोस्त तो 7 ही आ जाएगा 100 का। मुझे लगता है कि जो बिगिनर बच्चे हैं उन्हें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है, और पुराने बच्चों को तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, है ना। तो चलते हैं, देखिए कट गया और यहाँ पर बचा कितना 7, तो 100 में से 7 चला गया तो दान में तो बचा कितना यहाँ पर 93, यानी अभी भी उसके पास जो पैसे बचे हैं बी के पास वो 93 रुपीज बचे हुए हैं। अगेन हम चलते हैं सी, कह रहा है कि सी जो है इसके पास यानी कि अच्छा ए और बी के बीच का अंतर जो है दान का वो 900 रुपया है, पर यहाँ पर तो ये दान 10 का दिया था और ये 7 का दिया था, तो दान का जो बीच का जो अंतर है, दान के बीच का जो अंतर है मेरे दोस्त सामने, वो कितने का है मेरे अकॉर्डिंग, यानी रेशियो में तो सिर्फ 3 यूनिट का है, पर एक्चुअल में कितना दे दिया है 900 के बराबर। तो हम ऐसे लिखेंगे, इस माइनस का कोई मतलब नहीं रह गया, चूंकि एक माइनस साइन ये बता रहा था उसने दान में दे दिया इतना, है ना। हम ऐसे लिखेंगे कि हमारा तो अंतर 3 यूनिट का है, पर एक्चुअल में कितना है 900 के बराबर है। तो हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं कि सिंस चूंकि 3 यूनिट इक्वल है 900 के बराबर, तो 1 यूनिट का जो वैल्यू है, और कई बच्चों को यूनिट्स नहीं समझ में आएगा, मैं ऐसे लिख देता हूँ कि जो एक्चुअल में 900 है वो मेरे अकॉर्डिंग कितना है 3 का, तो एक्चुअल में जो 900 है वो मेरे अकॉर्डिंग 3 है, तो एक्चुअल में जो 10 रहा होगा यानी कि जो एक्चुअल मेरे अकॉर्डिंग 10 रहा होगा ये एक्चुअल में क्या रहा होगा, तो यहाँ से 3 से कट कर दीजिए, 3 से 300 यानी कि आ गया 300 रुपया, यानी 1 यूनिट का जो वैल्यू आ गया 300 है, तो 10 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 300। अच्छा 100 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 3000, 300 मल्टीप्लाई में 30,000, तो ए की जो सैलरी थी वो 30,000 थी, ए की जो सैलरी थी वो कितनी थी 30,000 थी। अच्छा बी की भी सैलरी तो सामने, इसमें 10 यूनिट का जो वैल्यू है 10 यूनिट का वो कितना हो जाएगा 3,000 के बराबर हो जाएगा, यानी कि 3,000 रुपया उसने दान में दे दिया, और यहाँ भी 300 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि अब उसके पास 30,000 में से 3,000 दे दिया तो कितना बच गया 27,000 रुपया, 9 पता भी है। सामने देखेंगे 3 यूनिट का वैल्यू 900 के बराबर, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना 300, तो 7 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो यहाँ हम 7 यूनिट का मतलब 7 में 300 से मल्टीप्लाई, तो 7×3 21, यानी ये 2100 रुपया दान में दिया है, और कितना है यहाँ भी 300 से मल्टीप्लाई और यहाँ भी 300 से, पर इसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि इसका क्वेश्चन में कोई जरूरत नहीं है। तो एक्चुअल में बी की भी सैलरी 30,000 थी, 2100 दान में दे दिया, 30,000 सैलरी थी, 2100 दान में दे दिया। कह रहा है कि ए और बी के दान के बीच का जो अंतर इतना है, यदि ए और बी का कुल दान सी से 600 रुपया अधिक है, तो ए का दान और बी का दान, ए ने 3,000 का दान किया, बी ने 2100 का दान कर दिया, तो अगर हम ऐसे समझें कि ए और बी दोनों मिलकर के कितना दान कर दिए 5100 रुपया। पूछेंगे कैसे, यहाँ पर 2100 प्लस 3,000 ऐड कर दोगे 5100, 5100 रुपया जो है, कह रहा है कि ए सी का जो दान है और ए और बी के कुल दान से सी का दान 600 रुपया अधिक है, क्या है सी के दान से, सॉरी ए और बी का जो कुल दान है वो सी के दान से 600, सी के दान से कितना है 600 अधिक है ए और बी का दान, इसका मतलब सी का दान 600 कम रहा होगा, तो सी जो है यानी सी कितना दान किया है, तो इसमें से 600 माइनस कर दीजिए, यानी कि मुझे लगता है 4500 रुपये, सी ने 4500 रुपया का दान किया है, पर हमारा अगर रेशियो वैल्यू देखा जाए, कह रहा है कि एक्चुअल में इसका सैलरी था कितना, हम ऐसे कंसीडर कर लेते हैं 100 है, और दान कितना कर दिया 9% का, 9% का, तो बचा कितना 91, पर एक्चुअल में तो इसका दान कितना है 4500, रेशियो वैल्यू में कितना है 9 यूनिट, तो 9 को 4500 बनाने के लिए क्या करेंगे 500 से मल्टीप्लाई, क्या करेंगे 500 से मल्टीप्लाई, यानी 9 बचे 45 आ गया, जब इसमें 500 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये सारे रेशियो में 500 से मल्टीप्लाई, इसका मतलब यहाँ भी 500 से मल्टीप्लाई, तो सी का जो एक्चुअल सैलरी था, सी की मासिक आय जो रही होगी
500 इंटू 100 यानी कि 50,000। तो 50,000 सी की जो मासिक सैलरी रही होगी वो कितना हो गया 50,000, यानी बी इज द राइट आंसर। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इसका आंसर नंबर ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। मुझे ऐसा लगता है कि समझ में आ गया होगा, इसमें कुछ भी टफ नहीं था। तो आज भी हमने 2 क्वेश्चंस कर लिया, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो ऐसे ही 2 या 3 क्वेश्चंस का एक जो है वीडियो लेकर के हम आने वाले हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।